कि मुरलियों के थोड़ा सा लिया था और उन संकल्पों को मतलब ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ नीचे हो रहा था उसको थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था। बाकी अभी थोड़ा सा ही है, आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प स्वमानों से 5 स्वमानों से उन आत्माओं को भर रहे थे। अभी तक तो आत्माओं से है थोड़ा, और कल से शुरू करा है, थोड़ा सा मुरली अध्ययन करेंगे तब उसमें से निकाल के तब अपने जीवन तो दिनचर्या में उसे इस्तेमाल करेंगे। शांति। जी, बहुत अच्छा बताया गीता बहन आपने। नीलम बहन बताना चाहते हैं। जी नीलम बहन। ओम शांति भाई जी, जैसे बहन बता रही हैं ऐसे ही होता है। और दूसरा इस तरह से होता है, जैसे आप मुरली का चिंतन मनन कर रहे हैं, उसी समय अचानक से कोई और विचार आ जाता है जो अनावश्यक विचार होता है, तो उसको हटाना होता है। उसको हटा देते हैं, फिर दोबारा से मुरली का चिंतन मनन करने लग जाते हैं। ये बातें होती हैं। और किसी को कोई कोई चीज देना होता है, जैसे मन में विचार आया कि इसको ये दे दें, फिर मन में विचार आता है नहीं नहीं मत दें, तो हमें जो मुरली में बताया जाता है वैसे ही कार्य करना है। अब कहीं किसी को ज्ञान देना है तब भी निर्भर आता, चलो रहने दो आज नहीं नहीं जाते हैं, तो उसको भी रोकना होता है, नहीं नहीं हमें तो बाबा ने जो बताया वही करना है, करना ही है। इस तरह से अपने विचारों को चेंज करते हैं, संकल्पों को चेंज करते हैं। और कभी भी ये यही सब है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। एक प्रश्न है आपसे कि आपने बताया कि हम अपने विचारों को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं आप? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यर्थ का कोई विचार आया और उसको हमें बदलना है, कैसे बदलते हैं? हाँ, ऐसे ही जैसे मान लो मैंने किसी को बोल, कोई गरीब आदमी सड़क पर सो रहा है और मेरे मन में विचार आया कि चलो इसको कंबल दे देते हैं। फिर दूसरे मन में विचार आया, नहीं नहीं रहने दो ना, अब वो तो अच्छा कंबल है, रहने दो, नहीं देते हैं। फिर कहते हैं नहीं नहीं, ये भी तो एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, और मेरे पास भगवान ने, परमात्मा ने इतना अच्छा सामान दे रखा है मुझे, चलो इसको दे देते हैं। और फिर मैंने उसको वो कंबल दे दिया, और फिर अगले दिन मैंने देखा वो कंबल ओढ़े सो रहा था। तो मन में जो खुशी होती है, इस तरह से हम अपने अपने मतलब अच्छा ही करते जाते हैं। गलत निर्णय को रोक लेते हैं, इस तरह से भी होता है। और जो जैसे अब हम सुबह उठ के चलो, आज तो मैंने लगा ली, वैसे तो मैं अपना ही ध्यान करती हूँ, अपने अपने आप से ही। तो चलो आज बाबा जी का ही सुन लेते हैं, आज मैंने ये शुरू से ही सुन लिया था। तो इस तरह से अपने जो बेस्ट लगता है उसी को ज्यादा विचार करते हैं, निगेटिविटी को हटाते जाते हैं, इस तरह से। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई दीपक भाई, राजेश भाई? दीपक भाई हैं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी, मैं जैसे कि संकल्प लेती हूँ, हाँ जैसे हाँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई भी इस तरह का काम आता है तो मन में संकल्प ये आता है, अगर नहीं भी करने के लायक रहता है तो भी मैं ये संकल्प के साथ करती हूँ कि नहीं, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे लौकिक जीवन में कोई बात आ जाती है सामने, तो अपने आप को फिर स्वमान में याद रखती हूँ कि बाबा ने कहा है मैं शांत आत्मा हूँ, आज मुझे शांत ही रहना है, मैं देने वाली आत्मा हूँ। तो ये सब जब मैं याद करती हूँ, याद आती है, तो फिर मैं शांत हो जाती हूँ, फिर वो काम आसानी से हो जाता है। ये बिल्कुल डर नहीं लगता है उस काम को करने में, चाहे वो लौकिक जीवन में हो। लौकिक जीवन में दिन भर जो कोई काम करती हूँ तो, और फिर अपना सामान को चलाते रहती हूँ कर्म करते हुए भी। ओम जी, शांति। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया।
और कोई बताना चाहता है? वर्षा बहन, अल्पना बहन, गरिमा बहन, अनीता बहन, मीना बहन, कोई शेयर करना चाहता है? नहीं तो फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। नितिका बहन, चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि हम थोड़े समय से इसका अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारे मन में एकाग्रता आने लगती है, संकल्पों की एकाग्रता होने लगती है, तो मन के जो विचार हैं वो स्थिर होने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि वो स्थिर हो जाएं। लेकिन जब हम देखते हैं कि केवल मन को ही देखते हैं कि क्या चल रहा है अंदर, तो बहुत सारा अंदर तूफान होता है। अभी भी जैसे हम क्लास करा रहे हैं मान लीजिए, तब भी मन में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। तो वो अगर मेरी स्थिति बाह्य मुक्ता की है, तो मन के संकल्पों पर हमारा अटेंशन नहीं जाता है। लेकिन अगर मुख का मौन है और मुख के मौन से अंतर्मुखता की स्थिति अगर मैंने बना ली है, बन जाती है, तो फिर मन के संकल्पों पर हमारा पूरा ध्यान जाता है कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है, किन किन बातों में जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बाबा की याद है, क्या बाबा से रूहियान है, या किसी व्यक्ति विशेष की याद कर रहा है, या कहीं आकर्षण है। जैसे अक्सर करके हमने अपने प्रति चेक किया है, इसके प्रति चेक किया है, तो ये देखा गया है कि जब हम कार्य व्यवहार में रहते हैं, तो जो जिह्वा है, हमारी कर्मेंद्रिय है, जिसको हम स्वाद के वश कह सकते हैं, तो कार्य व्यवहार में रहते हुए स्वाद अट्रैक्ट नहीं करता कि ये खा लो वो खा लो। लेकिन जब हम लौकिक सेवा स्थान पर रहते हैं, तब देखा गया है कि ये जो है क्रेविंग शुरू हो जाती है कि कुछ किचन में उठ के जाते हैं, कुछ खा लें कुछ खा लें। अभी कुछ दिनों से हम इसको नोटिस कर रहे हैं काफी गहराई से, कि जितनी जरूरत है उतना ही खाना है, उतने समय के लिए ही खाना है, अन्यथा नहीं खाना है। तो जितना, और संकल्पों का जैसे कहते हैं कि अंदर है ना एक प्रवाह है, निरंतर प्रवाह है, और एक एक संकल्प पर जब मेरा ध्यान जाएगा, मैं देखूंगा, तो उसकी क्वालिटी समझ में आती है, उसका प्रकार समझ में आता है कि कितनी उच्च क्वालिटी का है, निम्न का है, साधारण है, व्यर्थ है, और कैसा संकल्प है। तो ये सब चीजें हमारे मन में संग्रहित हैं, और मन जो है बहुत रिएक्टिव है। किसी भी परिस्थिति, किसी भी बात को लेकर तुरंत वो रिएक्शन देना शुरू कर देता है। भले हम मुख से बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, तब भी अंदर रिएक्शन चल रहा होता है कहीं ना कहीं। तो उस रिएक्शन को हमें देखना है, क्यों क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्या जरूरत है उसको रिएक्ट करने की। तो जब हम देख लेते हैं उसको ध्यान पूर्वक, तो वो अपने आप में मर्ज हो जाता है। और अगर हम देखते नहीं हैं उसी को, हम अगर हमने उसको, मान लीजिए कोई संकल्प चल रहा है तो उसको हमने चिंतन का हिस्सा बना लिया, वो बढ़ने लगता है, फिर और बढ़ के काफी बड़ा नेगेटिव या व्यर्थ का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो हम न्यूट्रल रह के उस संकल्प को देखें। तो जब हम न्यूट्रल रहते हैं उस संकल्प को, तो धीरे धीरे वो संकल्प प्राणहीन होने लगता है, संकल्प मर्ज होने लगता है। तो जितना हमारे संकल्पों में हम फोकस नहीं रहेंगे, हम उसको न्यूट्रल होकर देखेंगे। फोकस मतलब उसको हमने देखा, लेकिन हमारा उस पर प्रभाव नहीं पड़ा, हमारे शरीर पर उसका प्रभाव नहीं आया, तो धीरे धीरे वो अप्रभावित होने लगता है। तो ऐसे हम अपने संकल्पों को चेक कर सकते हैं।
और इसके लिए हम 5-5, 10-10 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं दिन भर में बैठ करके कि केवल मन को देखें क्या चल रहा है। तो जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि मन में बहुत सारा व्यर्थ है, बहुत सारा नकारात्मक है, बहुत पास्ट लाइफ के जो पिछला हम जीवन जी के आए हैं उसके बहुत सारे संकल्प हमारे मन में स्वतः ही चलते रहते हैं। कहीं भी मन जाता है, किसी के बारे में भी सोचने लगता है, तो उसको हम चेक करें और साक्षी होकर देखते रहें तो वो अपने आप में मर्ज होने लगता है। जी, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। हैंड रेस कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम क्लास शुरू करते हैं। दीपक भाई जी हैं क्लास में? शायद दीपक भाई आए नहीं होंगे। चलिए मुरली शुरू करते हैं हम लोग। आज बाबा ने निरंतर सेवाधारी निरंतर योगी की बात कही है मुरली में, और हमें लगता है कि हम सबकी जो मन की जो समस्याएं हैं, इस मुरली के माध्यम से जो हमने मुरली पढ़ी है कि जो मन का जो इधर उधर भागना है, मन कहीं ना कहीं उलझा हुआ रहता है, तो उन सब का एक ही समाधान है। बाबा ने इस मुरली में बताया कि केवल सेवा, कि जब हम अपने मन को सेवा प्रति समर्पित कर दें कि मेरा एक ही कार्य है कि सबकी सेवा करना है और कोई दूसरा संकल्प न हो, तो समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाए। उसके लिए बाबा ने कहा कि हर घड़ी, जैसे बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि हर श्वास, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म हमारी सेवा के लिए हो, सेवा में मगन हो। जैसे उदाहरण भी दिया बाबा ने कि जैसे भक्त लोग श्वासों श्वास नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। जी प्रियंका बहन कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। जी ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये आप बोल रहे हैं सेवा, तो मतलब सेवा बहुत वर्ड मैंने सुना है बट कई बार समझ नहीं आता है। तो सेवा मीन्स अगर हम घर के सबके काम कर रहे हैं, सबके हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी एक सेवा होगी या नहीं मानी जाती है? नहीं, वही सेवा है एक्चुअल में। हम सेवा को हम ज्ञान के दृष्टिकोण से कुछ आधा 50% समझते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम सेंटर जाकर जो सेवा करके आते हैं उसी को सेवा हम मानने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम जिन भी आत्माओं के निमित्त बने हुए हैं, जिन भी आत्माओं के आसपास में हैं, उनके प्रति हमारा समर्पण भाव हो। क्यों क्या नहीं हो, क्वेश्चन नहीं हो, ये ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो टूक पटाखी करते हैं, एक भी संकल्प हमारा, मतलब हम जैसे कहते हैं ना किसी के लिए क्या कहना चाहिए, जैसे सर्वेंट होता है, तो सर्वेंट को केवल उसको ऑर्डर मिलता है कि तुम्हें ये करना है। ऐसे हम भी सेवा मतलब सर्वेंट हैं सभी के। तो जब हम सर्वेंट बनेंगे तो उनके लिए हम समर्पण हो जाएंगे उनके प्रति कि हमें कुछ नहीं करना अपने लिए, हमें जो करना है इनके लिए करना है, मेरा अपना कुछ है ही नहीं। तो जब इस भाव से हम करेंगे तो वो सेवा होगी। जी शुक्रिया जी। अनिता बहन कुछ कहना चाहते हैं? जी ओम शांति। अच्छा। बहन ने सभी को ओम शांति।
बहुत सुंदर प्रश्न पूछा और सेवा का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है कि बाबा कर्म तो हमको निरंतर करना ही है और निरंतर याद भी करना है और हर कर्म को सेवा बनाना है। वैसे तो ये भाव हर धर्म में और सिख धर्म में खास करके हम बहुत देखते हैं, सब करते हैं सेवा करके। तो वो जो भी हम कर्म बाबा की याद में बाबा के निमित्त कर रही हूँ, उसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, उसमें सबके लिए शुभ भावना शुभकामना, तो वो सेवा है। मधुबन में जाकर 10 दिन सेवा करना अच्छा है, लेकिन अगर हम मधुबन चले जाएं 10 दिन और घर में वापस आते हैं और देखते हैं कि रोटी का भी इंतजाम नहीं है, क्योंकि उनको हमने आदत डाली है अभी ब्राह्मणों ने कि घर का ही खाना खिलाने की। धीरे धीरे सबकी आदत भी हो जाती है, तो उसको भी सेवा नहीं कहेंगे। प्रियंका बहन, जो भी आप घर में करते हैं उसको बिल्कुल निमित्त भाव से, कंप्लीटली डिटैच्ड। कोई बाहर का भी आ गया, अपनी मेड को भी उसी तरह से ट्रीट करना जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करना। बाबा के निमित्त सबको ट्रीट कर रही हूँ, बाबा की दृष्टि से सबको ट्रीट कर रही हूँ, सबके लिए शुभ भावना, सबके लिए शुभकामना, निमित्त, ओनली निमित्त भाव, तब वो सेवा ही है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताने था मैम। तो बाबा ने आज सेवा के प्रति बहुत सारी बातें कही हैं जो हमें लगता है कि, और एक चीज बहुत सुंदर टच हुई आज की, जैसे बाबा कहते हैं समाधान स्वरूप बनो। तो अगर समाधान स्वरूप के बारे में कोई कहता है, जैसे कि कोई स्कूल का प्रिंसिपल है या घर में कोई बड़ा है, मैं कहता है कि तुम्हारी कंप्लेंट है, तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है, इसका मतलब हम समस्या स्वरूप हैं। तो ऐसे बाबा ये नहीं कहता कि तुम समस्या स्वरूप हो, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में कहता है कि समाधान स्वरूप बनो। इसका मतलब कि हम समस्या स्वरूप हैं अभी, और हमें समाधान स्वरूप बनना है। तो बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो, हर घड़ी विश्व कल्याण के प्रति समर्पित हो। बाबा आगे कहते हैं सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। अब शक्तिशाली संस्कार दाता वरदाता विधाता का इमर्ज करो, तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। बाबा इसके आगे कहते हैं कि अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य का सोचो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। इसके आगे बाबा ने कहा कि समाधान स्वरूप बनो। तो ऐसे बाबा की सुंदर मुरली है, मुरली शुरू करते हैं। अगर बीच में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज मीठे बाबा की मीठी वाणी को हम सुनते हैं, बाबा के ही शब्दों में, महावाक्यों में। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही हैं। ये गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। हम सभी विश्व कल्याणी हैं, वरदानी हैं, महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है।
तो जब हम देखते हैं कि आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, उनकी आवाज अनुभव में आती है या हम देखते हैं, उनकी दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा क्या होती है? तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, ये देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप में अपनाए हैं। यह भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है? क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो, किए भी हैं। स्वस्थिति, स्वोन्नति, उसके प्रति अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है? तो जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा, जब सेवा आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में, स्थापना के आरंभ में दोनों समय विशेषता देखी। तो जब हम आदि में देखते हैं कि आदि की आत्माओं ने क्या क्या, कैसे सेवाओं का विस्तार करवाया, कैसे बाबा के प्रति उनका अनन्य भाव था, तो उसका जब हमने प्रत्यक्ष स्वरूप देखा तो बाबा ने कहा कि जब सेवा का आरंभ किया तो दोनों सेवा के आरंभ में और सेवा के स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी। अब आगे कहते हैं, आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे। साधारण रूप में देखते भी दिखाई नहीं देता था। ये अनुभव है ना। दादा हैं ये सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना। आदि में ब्रह्मा बाप में ये विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की। आदि में जब भी जहां भी गए सबने देवियां ही अनुभव किया। देवियां आई हैं, यही सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता कि अलौकिक व्यक्तियां हैं। ऐसे ही अनुभव किया ना। ये देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही। तो अभी हम जब देखते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा का भी बाबा ने बताया कि जो ब्रह्मा बाबा को देखकर भी कृष्ण का साक्षात्कार होता था, चलते फिरते वो कृष्ण ही दिखाई देता था, ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं देते थे और देवियां दिखाई देती थी। तो ये किसकी महिमा है? ये उसकी महिमा है, उसका चमत्कार है, उसकी जादूगरी थी कि सामने वाला व्यक्ति होते हुए भी अगर कोई उसका परिवर्तित रूप दिखाई दे, उसका दिव्य अलौकिक रूप दिखाई दे, तो ये उसका किया हुआ है, उसकी महिमा है। दीपक भाई जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। भाई जी, मेरा एक प्रश्न है चिंतन के लिए कि बाबा ने बताया कि साकार रूप में ऐसे अनुभव किया दादियों ने, तो हम कैसे अनुभव कर सकते हैं कि बाबा साकार में है, साथ है? क्योंकि हमने तो देखा नहीं ना। तो हम कैसे अनुभव कर सकते हैं कि बाबा हमारे साथ है और हमारे द्वारा दूसरों को साक्षात्कार हो रहा है?
हमारे फरिश्ते स्वरूप का। इस पर आप चिंतन करना चाहेंगे? देखो, एक कंबाइंड स्वरूप का आपने अगर कभी बाबा जैसे कहता ना कि कंबाइंड हो आप और बाबा, अलग नहीं हो, हम्म, तो उसका हम बता सकते हैं। बाकी सारा मन का खेल है कि मन की एकाग्रता से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। मन और बुद्धि कहना चाहिए, मन अकेले नहीं है। मन और बुद्धि की एकाग्रता से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं कि हम कहते हैं हम बाबा से योग लगा रहे हैं, तो एक्चुअली बाबा से योग लगाने में मन बीच में है, कि मन ब्रिज है एक तरीके से। और मन को साध करके मन से हम बाबा की चाहे रूह करें, चाहे हम विजुलाइज करें, दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो जितना हम बाबा से कनेक्टेड होंगे, जितना हमारी बाबा से जुड़ाव होगा, संकल्पों से हो या दृष्टि से हो, विजन से हो, दोनों माध्यम से हम ये अनुभव होता है हमें, हम करते हैं। लेकिन वो निरंतरता की बात है, कि वो सदा की बात है कि हम सदा उसका अनुभव करते रहें। और जो आपने पूछा कि फरिश्ते रूप का जैसे हमारे द्वारा दूसरों को कैसे अनुभव हो सकता है, तो जितनी जितनी हमारी अपने प्रति स्थिति बनती है, हमें ये महसूस होने लगता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, लाइट का हूँ, शरीर चलाने के निमित्त हूँ, शरीर चला रहा हूँ, शरीर नहीं हूँ, कर्मेंद्रियों को चला रहा हूँ, एक एक कर्मेंद्रिय पर मेरा अधिकार है। तो जितनी गहराई से, जितनी जितनी एकाग्रता से ये भाव मेरे अंदर होगा, उतना ही दूसरों को ये सब चीजें टच होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो जैसे बाबा ने उदाहरण में बताया भी, जो आदि काल में तन मन धन समर्पण किया, दिन रात समर्पित कर दिए बाबा के प्रति, तो फिर जब कोई मन से अगर किसी के प्रति समर्पित हो जाता है, तो फिर उसका कुछ नहीं रहता है, सब दूसरे का हो जाता है। तो वो फिर करवाता है, वो आपको निमित्त बनाता है, यूज वो करता है। तो यहाँ भी अगर हम देखते हैं कि आप और अगर हम बाबा के मार्ग पर हैं, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो जितना जितना मेरा निमित्त भाव है, जितना जितना मेरा मन का समर्पण भाव है उसके प्रति, मन इधर उधर नहीं जा रहा है, केवल बाबा के प्रति, बाबा के प्रति ही दृष्टिकोण है मेरा, तो फिर वो मुझे यूज करता है, वो हमें यूज करता है अपने कार्य के लिए। और करते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, वो करवा रहा है। जी भाई जी। बहुत अच्छा आपने अनुभव से बताया। तो बाबा कहते हैं कि अभी समय थोड़ा रहा हुआ है। इस समय में निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी, निरंतर साक्षात स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि समय समय देखना है हमें। अगर हमें समय कौन सा है वो पता चलेगा तो शायद हम तीव्रता से बाबा का साथ निरंतर पाएंगे। क्योंकि अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि विघ्न तब आता है जब हम मतलब कर्म करते हैं, और कर्म जब करते हैं, जो जैसे काम करते हैं, कार्य करते हैं, तब विघ्न आता है क्योंकि मन कार्य में जाता है। बाकी समय जब योग अलग से लगाते हैं, जैसे अमृत वेले, नमाशाम और ट्रैफिक कंट्रोल, मुरली पढ़ना, उस समय विघ्न नहीं आता है मैक्सिमम सब ब्राह्मणों को। लेकिन विघ्न तब आता है जब हम किसी कार्य में लग जाते हैं और कार्य में मन और बुद्धि भटक जाता है, तो तब निरंतर याद नहीं रहती। तो उसके लिए बाबा ने बोला कि समय कौन सा है, जैसा समय वैसा स्वरूप। तो जैसा समय होता है वैसा हमें स्वरूप धारण करना है, तब बाबा की मदद हमें मिलती है। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, समय
बिल्कुल ठीक बात है कि समय का कहीं न कहीं हम टाइम कॉन्शियस के बजाय कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि समय का हमें भान नहीं रहता है और कुछ व्यर्थ है, कुछ बाहर का परिस्थितियों का व्यर्थ है, बाहर के दृश्यों का व्यर्थ है, संकल्पों में व्यर्थ है, तो समय जाता है और जब समय जाता है, फिर वापस मन को खींच कर के लाना पड़ता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम क्या सोच रहे हैं। जब तीनों चीज़ों से हमारा विथड्रॉल हो जाता है, तो फिर हमारा वो टाइम हम जो टाइम को समझना चाहिए, पर्टिकुलर के लिए मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूँ कि जब हमें टेंशन आता है कि हम ये क्या कर रहे थे, हमने 5 मिनट व्यर्थ गँवा दिए। सपोज़ उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल हम सभी के हाथ में रहता है। हम देखते हैं कोई न कोई और ऐप भी यूज़ करते हैं। सभी मोस्टली जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, तो कुछ न कुछ रील्स आ जाती हैं आँखों के सामने और वो देखने लगते हैं। तो उसमें 5 मिनट, 10 मिनट निकल जाते हैं और अक्सर करके अब ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे अटेंशन बढ़ता है, वैसे-वैसे कम होने लगता है। लेकिन ये होता है, क्योंकि सूक्ष्म में मन एक ही संकल्प से जुड़ता है, व्यर्थ से एक ही संकल्प होगा कि चलो मान लो किसी का बर्थडे विश करना है, आ गया, वो भी ज़रूरी है, नोटिफ़िकेशन आया। अब जैसे ही गए, वो होम पेज खुलता है, स्क्रॉल करने लगे तो कुछ न कुछ वीडियोज़ साधारण ही होती है, व्यर्थ नेगेटिव तो नहीं होती अब, लेकिन वो होता है। तो जैसे ही आपने देखा कि ये चीज़ आ रही है, आपने विथड्रॉल किया। तो जब आप समय का अटेंशन रखोगे, तभी आपकी सिद्धि आएगी और अगर समय का आपने अटेंशन नहीं है, तो सिद्धि तो फिर दूर की बात है। रेणुका बहन कुछ कहना चाहते हैं? जी, मीना बहन, आप कुछ भी कहना चाहते हैं? जी, ओम शांति। भाई जी ने जैसे बोला ना कि जब हम कर्म में आते हैं तो शायद बाबा मतलब कर्म योगी बन जाते हैं, बट कर्म में ही इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और बाबा के साथ कनेक्शन शायद नहीं रहता है या भूल जाते हैं या इतना इनग्रॉस्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए जो प्रैक्टिस मैं करती हूँ वो यही है कि हर कर्म में बाबा को इन्वॉल्व करने का प्रयत्न करना, जिसमें छोटे से छोटी चीज, छोटे से छोटी बात बाबा से पूछना, बाबा के साथ करना। मतलब किचन में जा रहे हैं तो बाबा के साथ, गाड़ी चला रहे हैं तो बाबा के साथ, काम शुरू किया तो बाबा के साथ, खाना खाया तो बाबा के साथ। तो वो हर समय की स्मृति बाबा से क्लोजनेस बढ़ा देती है। बाबा को तो सभी प्यार करते हैं ना, बट इशू ये है कि हम शरीर के भान में और इस शरीर से रिलेटेड जो हमारे काम है उसमें इतना एक्चुअली टेम ये बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग चल रही है ना हमारी कि हम इसमें इतने इनग्रॉस्ड हैं। तो अब हमें अगर वापस से आना है, बाबा के साथ सदा कंबाइन रहना है, तो उसमें हर स्टेप पे बाबा का साथ कॉन्शियसली पहले रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद वो निरंतर हो जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कर्म में जाते हैं, इसीलिए ऐसा रियलाइजेशन भी होता है कि बाबा साथ नहीं है, बट बाबा तो हमेशा ही साथ है, सदा ही कंबाइंड है। पहले ये मन में बिठाना पड़ेगा कि मैं तो हूं ही कंबाइंड, मैं तो हूं ही बाबा के साथ। तो उससे शायद जो भाई जी ने, दीपक भाई जी ने बोला ना कि जब हम कर्म करते हैं तो आई थिंक आप यही पूछना चाहते थे भाई जी, या कुछ और? मे आई गॉट इट राइट? हाँ, यही कि जब हम कर्म में इन्वॉल्व होते हैं तब हम हम्म। कर्म में फंस जाते हैं कभी कभी। तो हम्म। जैसे भाई जी ने बोला कि समय, और दूसरा है कि हमें समेटने की शक्ति ज्यादा चाहिए, कर्म में ज्यादा हम्म। इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तभी जी। हमें अनुभव होता है कि बाबा साथ है, कोई और हमारे साथ है, वो शक्ति हम्म। साथ है, वो हमसे करा रही है। तो हम्म। समय और शक्ति दोनों चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। राइट। राइट।
थैंक यू भाई जी। इसमें एक चीज और भी है कि जैसे कहीं न कहीं है ना, जो बाबा याद दिलाता है कि आत्मा हो, आत्मा निश्चय करो। तो आत्मा निश्चय करने का अर्थ ये है कि हम आत्मिक जो हमारा भान है वो दैहिक भान में बदल जाता है कर्म में आने के बाद। या एक बहुत सुंदर शब्द हमने सुना है रिनी दीदी की क्लास से कि पर्सन आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। और जब पर्सन आइडेंटिटी आती है तो वो जो कर्म करने वाला है वो पर्सन कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही है। मन द्वारा कर्म दोनों समय हो रहा है। मन आपको लौकिक अलौकिक दोनों में मन का अस्तित्व है। मन लोप नहीं हो रहा है, वहां पे मर्ज नहीं हो रहा है। लेकिन मन जो है वो देहिक बन गया है। तो जब मन देहिक बन गया है तो जो लौकिकता आपके अंदर एक तरीके से प्रभावित, लौकिकता से आप प्रभावित हो गए हो। आपको पता है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। तो जो अलौकिकता की जो स्मृतियां हैं वो मर्ज हो गई हैं और लौकिकता इमर्ज हो गया है। इतना फर्क है। तो जितना हमारा अपने प्रति सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जितना मेरा आत्मिक भान पक्का होगा, जैसे बाबा कहते हैं, आगे फिर आगे भी कहा है बाबा ने कि चलते फिरते आपको फरिश्ता लोगों को अनुभव हो। तो जो फरिश्ता अनुभव होने का मतलब यह है कि चलते फिरते क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रियों से हम कर्म करा रहे हैं। तो जो न्यारापन है देह का, वो मुझे चलते फिरते महसूस हो। तो जब चलते फिरते महसूस न्यारापन होगा तो मन फिर देह में नहीं है, मन फिर अलौकिक हो गया। क्योंकि इंद्रियां मुझसे अलग हैं, इंद्रियां सेपरेट हैं हमसे। लेकिन जैसे जो ब्रिज है मन, तो मन क्या करता है कि मुझे देह से जोड़ देता है। कोई भी संकल्प आया, हम जैसे मान लीजिए हम सभी अमृत वेला करके उठते हैं, मुरली क्लास करते हैं, जैसे ही कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो हमारा एक ट्रांजिशन फेज आ जाता है, जिसमें हम भाई बहन ना होकर अलौकिक जो ब्राह्मण हैं वो हमारी स्मृति मर्ज होती है और हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। पिता के रोल में, माँ के रोल में, भाई के, बहन के, वो रोल कॉन्शियस हो गए कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मैं किसी का पिता हूँ। तो जब ये रोल कॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है तो उस वक्त जो पर्सन आइडेंटिटी है वो एग्जिस्टेंस में आती है। तब आपको फिर विस्मृति होती है बाबा की। और जो एक सुंदर सी बात है कि हम कुछ भी करते रहें, जैसे अमीना बहन ने भी कहा कि हमारा जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो बाबा के साथ हो। हम कुछ भी छोटी से छोटी बात भी कर रहे हैं, हमसे कुछ गलत हो रहा है, वो भी हम बाबा को शेयर करें, बताएं। तो जब हमारी शेयरिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा कंबाइंड स्वरूप का जो शक्ति की आप बात कर रहे हैं दीपक भाई जी, वो शक्ति हमें महसूस होगी। रेणुका बहन आपका अनम्यूट हुआ। जी, ओम शांति। एक्चुअली पहले अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। जो जैसा कि भाई जी ने कहा, मैं भी यही कहना चाहती थी उनसे, जो मीना बहन ने कहा कि हम कोई भी कर्म करें, बेसिकली हम जब कर्म बिल्कुल देह भान में रह के करते हैं तो वो कर्म उतना अच्छा नहीं होता जितना हम बाबा को याद करते हुए कर्म करते हैं। जैसे कि बाबा ने भी सुबह से लेकर रात तक की कुछ श्रीमत दी हुई है। अब उन श्रीमत के अकॉर्डिंग चलते हुए दिनचर्या पहले एक बताती हूँ कि मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है बिल्कुल सामने, जो कि हमारे ही ग्रुप में सेंड की गई थी। दिनचर्या में कर्म योग में कर्म योगी फरिश्ता हूँ। जैसे कि आपको हर कर्म में कैसे क्या करना है। सपोज आपको सुबह उठना है तो क्या करना है, भोजन बनाते समय क्या करना है, पूजा करते समय क्या करना है, खाना बनाते समय वही खाना बनाते समय, और कोई भी सेवा करते समय, मतलब आपको उस समय क्या याद रखना है अपने आप को। जैसे कि भोजन बनाते समय मुझे बोलना है कि मैं सहज योगी आत्मा हूँ। तो अगर ये चीज हम माइंड में रखेंगे कि बाबा हमेशा हमारे साथ है, कंबाइंड स्वरूप चलते हुए, जो कि दीदी भी हमेशा कहती थी, कंबाइंड स्वरूप चलो तो किसी भी कर्म में कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि वो बाबा के साथ रहते हुए करते, तो वो कर्म हम नहीं कर रहे होते, उस टाइम बाबा करवा रहा होता है हमसे। और वो
काम इतना इजीली होता है कि मेरे को तो लगता है कि जो मैंने खुद अनुभव किया है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि मैं मिस कर जाती हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन जब मैं उनको याद करके कोई भी कर्म करती हूँ तो मेरा वो काम होता ही होता है। ये होता नहीं कि उसमें विघ्न आए, अगर आता भी है तो बाबा की याद से निकल जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया। मीना बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस शॉर्ट में यही भाई जी कि अगर ऐसा नहीं भी हो पा रहा है ना तो हमें उस गिल्ट में भी नहीं आना है और हमें साक्षी होके देखना है और यही बोलना है कि ये तो मन कह रहा है ना कि मैं हमेशा बाबा के साथ नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही बाबा के साथ, जो कि ट्रू है। आत्मा तो सदा ही कंबाइंड है ना। तो कई बार गिल्ट भी एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है और हमें नीचे ही गिराता है। तो रियलाइजेशन ये है कि जो भी चल रहा है उसको साक्षी होके देखना है और अपने ट्रुथ को हमेशा याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। बिल्कुल सही। दीपक भाई जी, आप मुरली पढ़ेंगे? हाँ हाँ, शुक्रिया। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आप सबका शुक्रिया चिंतन के लिए। तो आगे बाबा बता रहे हैं कि यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में भी वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी, निरंतर साक्षात स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि जैसे आप सबने चिंतन किया कि निरंतर, वो निरंतर शब्द बहुत अटेंशन की बात है कि थोड़ा समय में हमें निरंतर योगी और निरंतर सेवादारी बनना है। तो यही विधि बाबा बताना चाहते हैं। जैसे हमने दादियों में देखा कि वो निरंतर याद में रहते थे। जैसे एक बार गुलजार दादी से पूछा गया कि बाबा कब आपको भूल जाता है, तो उन्होंने बोला कि बाबा भूलता ही नहीं है, वही तो समस्या है। तो ऐसे दादी ने मतलब हंस के बोला। तो हमें भी वैसा बनना है, यही बाबा चाहते हैं। अ, तो आगे बाबा बता रहे हैं कि गोल्डन जुबली मनाई, अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात्कार देविया अनुभव किया, बैठने वाले ने भी, देखने वाले ने भी, चलते चलते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना, यह है गोल्डन जुबली मनाना। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि सभी ने गोल्डन जुबली मनाई व देखी, क्या कहेंगे? तो ये भी चिंतन का विषय है कि बाबा पूछ रहे हैं कि गोल्डन जुबली मनाई व देखी। तो देखना और मनाना, तो इसमें अंतर होता है। सिर्फ देखना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनाना मतलब उस स्थिति में रहना, ये बड़ी बात है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या कहेंगे? तो आगे बाबा उत्तर दे रहे हैं कि आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना, या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना।
अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। तो बाबा बता रहे हैं कि अभी हम गोल्डन गोल्डन दुनिया बना है, सिल्वर दुनिया बाद में आएगी और कॉपर की दुनिया बाद में आएगी। तो अभी गोल्डन जुबली, गोल्डन स्थिति से ही हम गोल्डन जुबली मना सकते हैं। तो गोल्डन स्थिति अभी बनानी है। तो बाबा इसकी विधि बता रहे हैं कि अनुभव करना है कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। तो भाई जी इस पर आप थोड़ा चिंतन करना चाहेंगे कि कैसे हम अनुभव करते चले कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। इसमें एक चीज है कि जैसे हम कोई संकल्प लेते हैं, सामान हमने लिया, तो जो हम सामान लेते हैं और उसको हम रिवाइज करते हैं, तो एक होती है स्मृति, एक होता है अनुभव। कि हमने कोई संकल्प लिया, हम उसकी स्मृति में हैं, ये स्मृति में टिकने का अभ्यास कर रहे हैं, और जो स्मृति है वो अनुभव में बदल जाती है कि फिर मुझे उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे वो ऑटोमेटिकली रियलाइज हो रहा है कि मैं फरिश्ता हूँ और देवता बनने वाला हूँ। क्योंकि जो ह्यूमन कॉस्ट्यूम है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, दो दो बॉडीज हैं, ऐसे समझना चाहिए। एक है डेटी की, देवता की, और एक हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग की, नॉर्मल जो साधारण अभी संगम पर है। तो दोनों के बीच में जो कॉमन ब्रिज है वो है फरिश्ता, लाइट का कार, लाइट का आकार। तो इस शरीर को छोड़ना है और उस शरीर को लेना है। तो दोनों के बीच में जो लाइट है वो चेंज होगी, केवल यहाँ से वहां जाएगी। तो जब ये अनुभव में या अनुभूति में आने लग जाएगा कि जैसे हमने पहले भी बताया कि हम चलें तो हमें महसूस हो कि हम शरीर चला रहे हैं, हाथ से कर्म कर रहे हैं तो कर्मेंद्रियों से करा रहे हैं, और आंखों से देखने का, मुख से बोलने का, कानों से सुनने का जब भाव अंदर बैठ जाएगा कि शरीर के द्वारा मैं कर्म कराने वाली हूँ, तो फिर ये रियलाइज करने की जरूरत अब ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः बन जाएगी। रियलाइजेशन होने लगेगा, हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, स्मृति में नहीं लाना पड़ेगा। तो वो फिर चलते फिरते, बाबा ने कहा कि अनुभव होने लगेगा। चलते फिरते आप अनुभव करो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। तो दूसरों को भी समर्थ स्मृति से फरिश्ता रूप या देवी देवता रूप ही दिखाई दे। क्योंकि जैसी आपकी स्थिति है, जैसी आपकी स्मृति है, वैसे दूसरे आपको देख पाएंगे। ओम शांति। हाँ ओम शांति। आपने सही कहा कि हमें अनुभव करना है। जैसे बाबा ने बोला कि बाबा ने अनुभव कराया कि जब वतन में जाते हैं तो हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो उसको इमर्ज करके हमें स्मृति में लाना है कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। तो जब ये चलते फिरते हम अनुभव करेंगे तो हमारे द्वारा साक्षात्कार होगा कि हम फरिश्ते रूप में हैं। तो आगे बाबा कहते हैं कि दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को संकल्प संकल्प को सेवा में अर्पण किया। अभी यह संपन्न समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी अपने प्रति
समय लगाने का समय परिवर्तन करो। तो बाबा बोल रहे हैं कि पहले हमें संकल्प और सेवा, इसमें हमें समय लगाना है, तो अर्पण करना है। और मतलब जो बंधन देह के है, जैसे तन के बंधन, मन के बंधन, साधनों के बंधन और संबंध निभाने के बंधन, इनसे हमें मुक्त होना है, तभी स्व उन्नति हो पाएगी और दूसरों की उन्नति भी हम कर सकते हैं। तो इसमें परिवर्तन करने में बाबा ने बताया। तो बाबा आगे बोलते हैं कि जैसे भक्त लोग। ओम हाँ, ओम शांति। शांति। ये बहुत जो महत्वपूर्ण बात हमें लगती है कि जैसे हम समर्पण समारोह देखते हैं, है ना, कभी बहनें समर्पित होती हैं, तो बाबा ने उसी शब्द को यूज किया है कि मन की जो संकल्प है और जो समय है, दोनों को हमें सेवा में अर्पण करना है। तो बाकी का मान लीजिए तन से कोई समर्पित हुआ है, तो ऐसा नहीं हो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम समय और संकल्प को समर्पित कर दें माँ बाप के प्रति, सेवा के प्रति। तो जब मन से हम सेवा के प्रति समर्पित हो जाएंगे, संकल्प समर्पित हो जाएंगे, तो फिर छोटी मोटी बातें जो मन में आती है हलचल कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, ये सारी चीजें क्या होंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। जी भाई। हाँ, ओम शांति। आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें समर्पण करना है, मतलब सेवा भाव भाव से समर्पण करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं आगे कि जैसे भक्त लोग श्वासोश्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो, विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 8 घंटे के सेवादारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया को भी आने की आपके पास फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप, शक्ति रूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। तो ओम शांति। इसका ओम चिंतन आप करना चाहेंगे? हाँ, इसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई है कि हम अक्सर करके अपने पुरुषार्थ के लिए ये भी कई बार ऐसा करते हैं, ऐसा किया है इसने कि हाँ, अपने संस्कार बदल लें, ये संस्कार बहुत ज्यादा विघ्न डाल रहा है,
तो बाबा ने उसी की युक्ति बताई है कि हमें समाधान स्वरूप बनना है। उसके लिए हमें समय संकल्प, जैसे बाबा ने दूसरी बात समय के लिए कहा कि समय संकल्प और सेकंड सेवा में लगाओ, विश्व कल्याण की भावना इमर्ज करो। तो ऐसी अगर जब हमारे अंदर भावनाएं हम उत्पन्न कर लेंगे तो क्या होगा? तो बाबा ने कहा कि फिर संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार फिर ऑटोमेटिकली परिवर्तित होने लगेंगे। उसके पीछे जो हमें लगता है, या ऐसा लगता है कि जो राज छुपा हुआ है वो दुआएं हैं, कि दुआएं हम सबको आगे बढ़ाती हैं। तो जितनी हम सेवा करेंगे, जितने निमित्त भाव से हम सेवा करेंगे, तो हमें आत्माओं की तो दुआएं मिलेंगी, साथ में बाबा की भी दुआएं मिलेंगी। तो जब दोनों दुआएं हमें मिलेंगी तो वो लिफ्ट का काम करेंगे। तो ऐसे वो संस्कार भी परिवर्तित हो जाए। जी भाई, ओम शांति। तो एक चिंतन चला कि जैसे बाबा ने कहा कि जब आप शक्ति रूप के कारण मतलब पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तन होके पावन दृष्टि से आपको देखने लगेंगे। तो इस पर एक अनुभव है। एक बार वेदांती दीदी ने बताया कि एक क्लास में कि उनके सामने अफ्रीका में एक पॉलिटिशियन आया, मतलब जो पॉलिटिक्स करते हैं वो आए उनके सामने गुस्से से। और उनके उनको मतलब गुस्से से दूसरे दूसरे के ऊपर गुस्सा था, तो वो उनके ऊपर निकालना चाहते थे। कोई भाई था, तो उन्होंने क्या किया कि गुस्से से वेदांती दीदी पर गुस्सा उतारा कि ऐसे है ऐसे है। तब वेदांती दीदी ने कुछ नहीं किया, मतलब उसको सिर्फ शुभ भावना दिया। और शुभ भावना से मतलब वो गन निकाल के, मतलब बंदूक निकाल के वेदांती दीदी को मारने वाला था। तो जब गन निकाला तो वेदांती दीदी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ शुभ भावना दिया कि आप शांत स्वरूप हो, ऐसे बाबा को इमर्ज किया। तो वो भाई मतलब रोने लगा, और रो के उसको साक्षात्कार हुआ कि ये साक्षात देवी स्वरूप है, और वो ज्ञान में आ गया। तो यही बाबा कहना चाहता है कि आप अपने पावन स्वरूप को इमर्ज करो, तो दूसरा व्यक्ति भी आपके प्रभाव में आएगा। तो ये अनुभव शेयर करना चाहता था। तो आगे बाबा बता रहे हैं कि विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा, तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकी हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्याओं से आत्माओं की, हर आत्मा को
मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब होगो खाओ। मेहनत का सेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। तो भाई जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे बाबा ने बोला कि सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। जैसे अभी युद्ध का समय भी चल रहा है, तो बहुत आत्माएं शरीर छोड़ रही है, तो उनकी भी सेवा करनी है। जैसे उन आत्माओं को शांति मिले, उनको अच्छा शरीर मिले दूसरे जन्म में, तो उनको भी मुक्ति देनी है। तो सेवा बहुत है और समय कम है। तो इस पर आप चिंतन करना चाहेंगे कि कैसे हम थोड़े समय में बहुत सेवा कर पाए। इसके लिए बाबा ने इसके लिए कहा भी है कि चाहे मनसा करो, वाचा करो, दृष्टि दो, किसी भी विधि से हमें सेवा करनी है। हमें हमें कारण ढूंढने हैं कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को, मन बुद्धि को सेवा में बिजी करते हैं। तो जितना ज्यादा मन बुद्धि सेवा में बिजी होगी, तो उतना हमारे अपने, जैसे बाबा ने कहा भी, राज भी बताया कि आप अपने संस्कारों के प्रति फिर मेहनत करने का हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो रिजल्ट निकलेगी उसमें हमारा मन और बुद्धि कहीं न कहीं काम ढूंढ करके ठिकाने पर लगी रहेगी। अपने संस्कार पे हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मूल रूप से बात यही है कि हमें अपना संस्कार परिवर्तन करना है। तो उसके लिए सेवा ही एक विधि है। बाबा जैसा मुरली में बता रहे हैं कि सेवा ही एक विधि है। इसमें तन मन धन समय संकल्प सब हमें सेवा के प्रति समर्पित करना है। हाँ, तो सही कहा आपने कि हम सेवा में लग जाएंगे तो संस्कार परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। जैसे झाड़ू मारने की सेवा होती है सेंटर पे, तो जब हम वो सेवा करते हैं तो देहबान भी समाप्त हो जाता है। तो हमें खास देहबान समाप्त करने के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो जितना सेवा करेंगे उतना हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। तो बाबा ने बोला कि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 40 वर्ष हो जाए, चाहे एक मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के समय में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, वह किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है, वह किसी का अपने को और ही ज्यादा होशियार समझने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। चाहे 40 वर्ष लगा है, चाहे एक वर्ष लगा है, इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया है, शक्ति भी बहुत लगाई है। अब शक्तिशाली संस्कार दाता विदाता वरदाता के इमर्ज करो, तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। जैसे अनुभव भी है
कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती है, क्योंकि समस्याओं को सोचने से फुर्सत ही नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाने देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा? अभी क्या करना है? अभी बेहद को सोचो, बेहद के कार्य को सोचो। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। वैसे भी भक्ति में यह नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा? गोल्डन जुबली क्या है? सिर्फ मना लिया वह नहीं सोचो। सेवा में 40 वर्ष पूरे हुए या 60 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का व 60 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 60 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है, तो गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। तो इस पर आपका क्या कहना कि गोल्डन जुबली मतलब परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली? जी भाई जी, अभी मुरली खत्म कर लेते हैं, मुझे लगता है आगे थोड़ा सा लंबा है। और मैसेज बाबा का क्लियर है कि बाबा ने कहा कि सबने समझ लिया होगा कि बाबा मुरली से माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, कि हमें, जैसे बाबा ने कहा, वृत्ति में, वाइब्रेशन में, संग से बेहद का सोचना है, हद का नहीं सोचना है। छोटी मोटी बातों के लिए कि शरीर के ये बातें, मेरा मेरा मेरे लिए ये कहा, ऐसा कहा, उसने ये देखा, ऐसे देखा, ये सब चीजों में नहीं जाओ, केवल सेवा में मन बुद्धि को लगा दो। तो वो परिवर्तन ही गोल्डन जुबली का परिवर्तन है। तो आगे बाबा गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात। यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पाठ है। साथ भी रहे और फिर जहाँ तक जीना है वहां तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना, यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले ही नहीं था ना। स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह में से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करे। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का जो भी सामने आए चरित्र दिखाई दे। विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करे। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि
बाप के चरित्र क्या है, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाप के चरित्र नहीं है, गोपी वल्लभ और गोपियों के यह चरित्र है। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया। सदा आगे बच्चों को रखा, तो आगे रखना यह चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। कभी भी मैं आगे रहूं, यह संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी का को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना ही आगे होना। इस त्याग भाव से संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां है। डायरेक्ट पालना की शक्तियां कम नहीं है। वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ बात बजाने वह कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का भी दान करना है। तो बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट बोली कि विशेषताओं को भी दान करना है। बाप की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं वह सदा के लिए महान रहते हैं, चाहे पूजनपन में चाहे पुजारीपन में, सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी वह महान रहा है। तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जिसको संपूर्ण फरिश्ता का अनुभव होता है, वह समझो मन का माला में पिरोया जाता है, तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर है, अविनाशी है। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं। बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। समर्पण अर्थात समाधान स्वरूप।
जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। क्या लेकर आया और क्या लेकर के गया, यह अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं नहीं कहा जाएंगी। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। तो क्या गोल्डन जुबली मनाई, मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहो उस रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा बनना। सभी सबकी नजर फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है। अच्छा, तो अभी याद प्यार लेते हैं। सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ स्मृति में रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी विशेष आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और शुक्रिया और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। तो मुख्य दो बातें जो हमें लगता है मुरली से हमें सबको लेनी चाहिए। एक तो सेवा, बेहद की सेवा, केवल सेवा के संकल्प में मर्ज हों कि कैसे दूसरों का हम कल्याण करें, कैसे हम बाबा का परिचय दें, भले वो सूक्ष्म में हो या स्थूल हो। दूसरा, सदा आगे रहना, आप दूसरों को आगे करना, जिसमें बाबा ने विधि बताई कि जो दूसरों को आगे करता है स्वयं पीछे हो जाता है, तो उसमें उसका मैंपन मिट जाता है। ओम शांति। आगे की जो एक्टिविटी है जिसमें प्रश्न उत्तर है